नमस्कार दोस्तों। रिलेशनशिप्स में चिड़चिड़ापन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। बहुत मज़ा भी आएगा और शायद कुछ भला भी होगा। रिलेशनशिप्स की बात करें तो हर तरह की रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ, सिबलिंग्स, पेरेंट्स बच्चे, इन लॉज, बॉस, जो भी तरह के आप पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स, एक चिड़चिड़ापन आ गया है समाज के अंदर बहुत ज़्यादा। आज के दिन ये धर्म वरम पे चर्चा और ये सब तो सब इशू चल रहे हैं, पर एक जनरेशनल डिवाइड है और विद इन जनरेशनल भी जेंडर डिवाइड भी है और क्लास डिवाइड भी है। और इन सब चीज़ों से बहुत बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा है। एंड हम इस चीज़ को ऐसे नहीं सोच सकते कि इससे चलो ख़राब है तो क्या होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अफेक्टिंग आर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो तो है ही है भैया। जो मेंटल हेल्थ में तो इंडिया में नंबर थोड़ा लेट आता है अनफॉर्चुनेटली, पर पैसे का तो सबसे पहले आता है। पैसे का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। एक क्लासिकल मैंने अभी कुछ पढ़ रहा था, उसमें आया मेरे को कि एक पॉपुलर एक्टर हैं बॉबी देओल, उनकी जो वाइफ है तानिया जी हैं, और वो ये गूगल करके आप चेक करना, उनके लेट पिताजी विल में 350 करोड़ का उनको देकर गए। उनके 2 भाई भी हैं, भाई को देके नहीं गए क्योंकि पिताजी ने किसी यंग लड़की से शादी कर ली थी एंड वो लड़के इसके बहुत खिलाफ थे, माँ के साथ थे। लड़की जजमेंटल नहीं थी तो कोर्ट में केस वेस भी चले, बाद में उनने करे भाइयों ने कि ऐसे कैसे कर लिया एंड ऑल दैट। बट द एंड ऑफ इट ये है कि भैया 350 करोड़ आ गए। अब ये चीज़ तो समझोगे आप। मैं रिलेशनशिप्स को समझाने के लिए बहुत ज़ोर लगा रहा हूँ, बिकॉज रिलेशनशिप्स इज़ व्हाट इज़ अफेक्टिंग आवर करियर। अगर आपकी बीवी से आपकी नहीं बनती, रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो क्या नौकरी अफेक्टेड नहीं है? क्या आपके फाइनेंसेस अफेक्टेड नहीं है? इन्वेस्टमेंट्स अफेक्टेड नहीं है? कितने लोग हैं आज के दिन जिनकी शादी ऐसे डामाडोल चलती है, वो घर नहीं खरीद सकते। कहते गुरुजी अब क्या घर खरीदेंगे, घर खरीदेंगे तो फिर ये तो मैडम ही ले जाएगी। इसलिए अब क्या है, वो डामाडोल हो रही है, या तो वो टूटेगी या मोस्ट लाइकली ऐसे चलती रहेगी कई साल। पर रियल एस्टेट के प्राइजेस तो आपकी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए वेट नहीं करेंगे कि कब वो स्टेबल होगी 7-8-10 साल बाद, कब बीवी का गुलाम बन जाएगा पति, या बीवी का हृदय आ जाएगा या पति पे दोबारा से एंड चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 4-5 साल आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, रॉकेट लग गया, फिर आप खरीद नहीं सकते। तो ये हमें अफेक्ट कर रही हैं और एक चिड़चिड़ापन आ चुका है समाज में। एक और रिलेशनशिप जैसे करें लड़कियों के बारे में कि लड़कियों का बॉडी काउंट ज़्यादा है, लड़कियां सेक्शन 498 करती हैं, घर में कोई काम नहीं करती, आजकल की लड़कियां बर्बाद हैं, इन्हें ना नौकरी करनी, ना पैसे कमाने, ना घर में। एक सेंटीमेंट चल रहा है लड़के के माँ बाप, स्पेशली माँ में, और सारी जो ये व्हाट्सएप पे बातें करते हैं और वो फॉरवर्ड करते हैं, भाई जमाई नाश हो रखा है आजकल की छोरियों का। ये एक चिड़चिड़ापन है समाज का। नाश तो बहुत चीज़ों का हो रखा है, सिर्फ एक का नहीं हो रखा। पर द फैक्ट इज कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज चिड़चिड़ापन की डिपेंडिंग ऑन हु यू आर। अगर आप एक बुजुर्ग इंसान है तो सारी की सारी यंग जनरेशन बर्बाद दिखती है आपको, एंड ऐसा लगता है कि होपलेस है एंड ये हमें निचोड़ रहे और खुद कुछ नहीं कर रहे। अगर आप बच्चे हैं, अगर आप यंगस्टर हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पेरेंट्स कुछ समझते नहीं, इन्हें कुछ पता नहीं, ओवर बियरिंग है एंड टॉर्चर कर रहे हैं और नार्सिसिस्टिक हैं और ये सब चीज़ें हैं। फैक्ट ये है लाइफ में कि जो सब कुछ मैं कह रहा हूँ सब एग्जिस्ट करता है। ओनली प्रॉब्लम इज पीपल आर नॉट ट्राइंग एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस रिलेशनशिप्स आर वर्किंग। दिस वर्ल्ड इज बिकम एक्सट्रीमली डायनेमिक। पहले 10-12 साल तक कोई चेंज नहीं होता था। अगर आप देखें 1980 पकड़ लें और 1990 पकड़ लें, पूरी 1980 से 1990 की 10 साल की डेकेड चेंज कर लें, पकड़ लें, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वही वेडनेसडे फ्राइडे को कुछ चित्रहार आता था दूरदर्शन में, वो 8 बजे 9 बजे कुछ न्यूज़ आती थी, एक ही तरह से पढ़ाई वो जाती थी। तो एशिया कप आता था, रिलायंस वर्ल्ड कप आता था, कभी क्रिकेट के मैच आते थे, ऑल इंडिया रेडियो। लाइफ ऐसे डायनेमिकली चेंज नहीं हो रही थी। पिछले 10-15 साल में देखो कैसे चेंज हुई है, कहाँ से कहाँ। ये देखो, इस माध्यम से मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, इंटरनेट ने क्या जादू कर दिया है 15-20 साल में, और कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। इस बदलती दुनिया में, रंग बदलती दुनिया में चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है अगर आप अपने टाइम वॉर्प में रहोगे,
कि जो टेक्नोलॉजी और बदलते टाइम के जो मेडिकल साइंस इतनी अच्छी हो गई है, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, पैसे कमाने के ज़रिए बढ़ गए हैं, टाइम पास के ज़रिए बहुत बढ़ गए हैं, एंटरटेनमेंट के ज़रिए बहुत हो गए। आज के दिन आप मोबाइल में जो देखना चाहें देख सकते हैं, जो आपके मन ने सोचा इसने आपको 10 सेकंड में दिखा दिया। कोई सवाल आपके मन में आया, गूगल ने आपको बता दिया। पहले आपको वेट करना पड़ता था, संडे शाम 5:30 बजे हिंदी फिल्म आएगी, पूरा परिवार देखेगा। महाभारत रामायण आएगी 9 बजे, परिवार संडे को बैठ के देखेगा। पंजाब केसरी करके अखबार होता था, उसमें पहले वो स्टोरी बताते थे, आज ये वाला दिखाया जाएगा, वो भी लोग पहले पढ़ लेते थे कि मेरे को पहले पता चल जाएगा। पहले एक अपना इंटरेस्टिंग टाइम से अपनी स्लो पेस थी। तो अब वापस तो जा नहीं सकते। वो अच्छे दिन थे, अच्छा था, कोई अच्छा नहीं था जी। लोग बहुत कहते नहीं वो पुराने दिन बहुत अच्छे थे। कई लोगों को ऐसा रहता है, नहीं पुराने दिन में ये था कि सिर्फ अपने माँ बाप ही थे बेवकूफ़ बनाने वाले, क्योंकि एक्सपोजर नहीं था। आज के दिन आपको इन्फ्लुएंस या स्ट्रोक बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत आ गए हैं, एंड माँ बाप का वो होल्ड चला गया है। पहले माँ बाप कहते तो हमारी बात नहीं मानते, आजकल के बच्चे बात नहीं मानते, हम तो बहुत मानते थे। हाँ, क्योंकि आपका एक्सपोजर नहीं था, तो माता पिता गोली पिला देते थे। अब वही गोली आप नहीं पिला सकते अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर ज़्यादा हो गया। कहते यो ये तो चीटिंग होगी। आजकल की जो सास है ना, वो कहती है हम तो जी गुरुजी सबसे बर्बाद कैटेगरी की हैं, जिनने बच्चे 1990s के अर्ली में पैदा करे या लेट 1980s के। कहते हैं हमने अपनी सासों का भी किया और अब बहुओं का भी करना पड़ रहा है। तो सबसे अत्याचार हर उस महिला पे हुआ है जिसकी शादी 1980s में, लेट 1980s में हुई है या अर्ली 1990s में हुई है, जिसकी अभी बहुएं आ गई हैं। और वो मॉडल ऐसे हैं कि वो बहुओं का, ये सासों का तो सबसे ज़्यादा। तो क्या मेरा दिल तो सबके लिए धड़कता है, मैं तो सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। ये रिलेशनशिप्स के जंजाल से नेविगेट करने के लिए आप लोगों के लिए भाइयों बहनों, दिवाली के बाद आइकॉनिक रिलेशनशिप कोर्स ला रहा हूँ मैं। आप RC मुझे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्टर करने के लिए। 7-8 क्लासेस रहेंगी, शनिवार को रहेंगी, 7 PM से 9 PM के करीब रहेंगी। बहुत मज़ा आएगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, खर्चा पानी भी करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स पेड कोर्स है। एंड अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो फीस कैसे रजिस्टर करना है, क्या करना है, सब बता दिया जाएगा आपको। आप इससे चलते फिरते अपनी रिलेशनशिप्स तो ठीक करेंगे ही करेंगे, अपनी लाइफ को तो सुधारेंगे, दुनिया और समाज की लाइफ को भी सुधारने के काबिल बन जाएंगे। और जब आप किसी की लाइफ को हेल्प कर सकते हो, काबिल बन सकते हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन मोनेटाइज दैट टैलेंट ऑल्सो। तो डू नॉट मिस दिस आइकॉनिक एंड रेयर अपॉर्चुनिटी टू लाइव। नहीं तो बाद में कोर्स फिर वो बिकेगा, आइकॉनिक कोर्स है वो तो दुनिया देखेगी, लेकिन जब वो लिखी जा रही है किताब, तो लाइव अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल डायनेमिक वर्ल्ड को समझना चाहते हैं, एंड हर रिलेशनशिप को कवर किया जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप यंगस्टर हैं तो मेरी तो शादी नहीं हुई तो मैं क्यों ज्वाइन करूँ। क्यों भाई, शादी हुई नहीं तो हो जाएगी, और नहीं होगी तो भी सर्वाइव करना। और रिलेशनशिप कैसा हस्बैंड वाइफ का होता है, पेरेंट्स के साथ है, सिबलिंग के साथ है, बॉस के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, कुलीग के साथ है। रिश्ते तो बहुत हैं आजकल, ये यंग कपल्स वाले भी हैं, तो सारे रिश्ते बताए जाएंगे। तो नहीं, मुझे वो 3 रिश्तों का इंटरेस्ट नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी बहन नहीं है, या मेरे माता पिता भी नहीं है, या माता पिता हैं बीवी नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये है कि समाज में जब आप जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उनका तो होगा ना। तो नार्सिज्म, डार्क साइड को ह्यूमरस वे में, ताकि टेंशन ना हो, बहुत बढ़िया तरीके से वन एंड ओनली मैं ही समझा सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और समाज को बहुत ज़रूरत है, एंड ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है आपकी यहाँ पे। इस डोमेन में आकर अपने आप को ठीक कर कर, समाज को ठीक कर कर अपनी साइड इनकम बनाना। जितनी हाउसवाइफ्स हैं प्लीज़ आ जाओ। हर रिश्ते में किसी को पकड़ लो, आज के दिन सास पकड़ लो, उसको लगता है मेरे पे अत्याचार हो रहा है। मैंने बताया ना कि हमने तो इतना किया, हमारा तो इतना भी नहीं होता, नमस्ते भी नहीं कर सकती। अरे मेरी बहन आई थी, बहू 5 मिनट बैठ भी नहीं सकती, उसकी अपनी लाइफ में कुछ हो रखा है मैडम। तो क्या हो गया, 5 मिनट, हाँ तो समझा देंगे आपको। ये इतना भी नहीं हो सकता, ये माँ बाप इतना भी नहीं कर सकते, माँ बाप मेरे को ऐसे करते हैं, मेरा भाई समझता नहीं है, वो मेरा प्रॉपर्टी हड़पना चाह रहा है, वो माँ बाप के साथ रहता है, मैं दूर रहता हूँ, मैं NRI हूँ, या मैं सरकारी नौकरी में दूर रहता हूँ। गुरुजी बड़ी, मैं अपनी कंसल्टेशन का इतना निचोड़ डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक एक कंसल्टेशन करके आदमी बोर हो जाता है। आदमी सोचता है समाज में
बहुत लोगों को इस फील्ड में डाल दें। ह्यूमन पहले अलग हैं, पर टेम्पलेट सोचने के सबके सेम है। सब लोगों को डर लगता है, सब लोग तो लालची भी होते हैं, सब लोगों में एक अच्छाई भी है, सब लोगों में एक बुराई भी है, सब लोग कुछ सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, सब लोग कुछ एस्पिरेशंस भी होते हैं। ठीक है, ये मेरे पूरे हो जाएं। हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है। तो इस चीज़ को अगर समझ लेंगे, कुछ टेम्पलेट्स को समझ लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो लाइफ ज़िंदगी गुलजार हो जाएगी। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी इस सर्दियाँ गुलजार करना चाहते हैं, सर्दियों में सीखने का मज़ा ही अलग है। आराम से रजाई से में ठंडा होके, हालांकि दिवाली के बाद होगा, पर सर्दियों तक कंटिन्यू रहेगा, क्लासेस रहेंगी। तो डोंट मिस दिस। मैं इतनी सिफारिश अपनी किसी चीज़ की नहीं करता, कि बता जाता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रिय है, कोर एक्सपर्टीज़ है, एंड आई गेट मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू दिस एज अ फिनेंस गाय, एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ रिलेशनशिप person, as a real estate person, because I believe everything is connected. Relationship is connected with your naukri, relationship is connected with real estate, relationship is connected with money, relationship is connected with investments, relationship is connected with your health, mental health, physical health, emotional health. हर चीज़ से कनेक्टेड है। रिलेशनशिप इज़ कनेक्टेड विद योर वेट ऑल्सो। ये जो मोटे घूम रहे हैं कई लोग, तो बहुत ट्रॉमा है आप जो कैरी कर रहे हैं बचपन का। ऐसी मोटापा ऐसी सिर्फ कहते नहीं खाने से आ जाता, तो क्यों खाना क्यों खा रहे हो आप, इतना खाना क्यों खा रहे हो, क्या है जिसको आप भरने की कोशिश कर रहे हो। ये ओबेसिटी को फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में एड्रेस करना ठीक है कि एब्स कर ली, एक्सरसाइज कर ली, भाई मन नहीं करता, क्यों नहीं मन करता, क्या प्रॉब्लम है, बॉडी प्रॉब्लम क्या है, बॉडी इमेज के साथ क्या इश्यूज़ हैं, चाइल्डहुड के क्या इश्यूज़ हैं। बहुत नॉट्स आपको खोलने को मिलेगी, बहुत बढ़िया रहेगा। एंड आई वांट कि आप एनरोल करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज ये बहुत वेल इन्वेस्टेड टाइम एंड मनी होगा फॉर श्योर। तो होप टू सी मैक्सिमम ऑफ यू, एंड जितना जल्दी करेंगे उतना बेटर है, बिकॉज कुछ शुरू वालों के लिए थोड़ा प्राइसिंग में हल्का डिस्काउंट रहेगा। ये भी एक फैक्ट है, जो शुरू में जैसे होता है ना, रियल एस्टेट पे करते हैं ना जी, ये EOI वाला पहले वाला है जी, तो ये थोड़ा पहले वालों को पहले वाला रहेगा। और दिवाली के नेक्स्ट वीकेंड पे होगा, सैटरडे को आपको बता दिया जाएगा। तो तकरीबन 9-10 नवंबर के करीब डेट बनेगी, आप चेक कर लेना, आपको बता दिया जाएगा। तो RC व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच।